नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है बीते लंबे वक्त से। यहां पर देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थक, यहां तक कि गहलोत गुट के जो तमाम बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ विधायक हैं, वह भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री पद सौंप देना चाहिए। इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों का। इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार आलाकमान सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना फैसला कब सुनाएंगे। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है और इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। इस यात्रा में शामिल होते हुए तो नजर आ रहा है गांधी परिवार, लेकिन देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उस पर देखा जाए तो इशारों में कई बातें रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने पूरी जी जान लगा दी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, 68 सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी ने, और अब यहाँ पर देखा जाए तो पूरा क्रेडिट सचिन पायलट को भी जा रहा है। सचिन पायलट पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए तो वहीं स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रभारी के तौर पर नियुक्त तो कर दिया गया, लेकिन अशोक गहलोत यहां पर जिता नहीं पाई कांग्रेस पार्टी को। और ऐसे में देखा जाए तो अशोक गहलोत का जो सीएम पद है एक बार फिर से खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 91 विधायकों पर आखिरकार हाईकोर्ट का और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का क्या कुछ फैसला होगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से आज जानेंगे कि आखिरकार यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहां पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो दीपक, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन शामिल हो रहे हैं और वह लगातार महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ पर महिलाओं के लिए तमाम बड़े बड़े संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को वह बिना किसी पद पर रहकर निभाते चले आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दीपक, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण के दौरान साफ तौर पर यही कह दिया था, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण करने वाले थे, उन्होंने कह दिया कि अब वादे पूरा करने का वक्त आ चुका है, जिसको कहीं ना कहीं राजस्थान के संकट से भी कनेक्ट किया गया है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर अशोक गहलोत के लिए कोई अहम फैसले लेती हुई नजर आएंगी? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा एक बहुत ही बड़ा चेहरा बनती जा रही हैं और कल तो उनकी चर्चा इस बात की हो रही थी कि उनको पीएम पद का दावेदार बना देना चाहिए, राहुल को हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी के फैसले लोग उनका फैसला सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पुराने विचार थे उनको रखती नजर आ रही है। आप इंदिरा गांधी से उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, कहते हैं कि इंदिरा गांधी की छवि उनके अंदर नजर आती है जब वो बातें करती हैं। और देश के अगर पूरी राजनीतिक मुद्दों को देखा जाए तो इंदिरा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे कुछ बड़े चेहरे यहाँ पर रहे जिन्होंने सियासत बदल दी, और उन्हीं में नाम प्रियंका गांधी का भी आ रहा है। मोदी लहर के बीच, बीजेपी लहर के बीच, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, यहां पर उसी सरकार के बीच यहां पर प्रियंका गांधी ने हिमाचल चुनाव जिताकर दिया, वहां पर पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही फैसला किया था कि उनको कौन कौन से स्टार प्रचारक चाहिए। उनको पायलट चाहिए थे, उनको भूपेश बघेल चाहिए थे, भूपेंद्र हुड्डा चाहिए थे, राजीव शुक्ला चाहिए थे, सब उनको दिए गए, तो उन्होंने वहां पर उसको रिजल्ट भी दिया। अब वही अगर चीज़ यहाँ पर राजस्थान की सियासी सत्ता में आ रही है, देखा जाए जब नेता बगावत करते हैं तो नेताओं को रोकने की कोशिश की जाती है। कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकने की भी की गई थी, लेकिन वहां पर प्रियंका गांधी मौजूद नहीं थी। लेकिन प्रियंका जानती है कि अगर पायलट को हमने जाने दिया होता तो उनके हाथ से बहुत बड़ा एसेट्स चला जाता, तो उसी को रोकने के लिए प्रियंका गांधी खुद आगे आई थी। और अब प्रियंका गांधी का फैसला सही था, लेकिन अब देखा जाए तो पायलट भी ये बात कह रहे हैं कि अगर उनको कोई पद नहीं दिया गया तो वो शायद कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, ऐसा कई समर्थक कहते नजर आए थे उनके फैसलों को लेकर, जो सूत्रों के अनुसार खबर थी। तो ऐसे अगर सच में आना जाए तो प्रियंका गांधी को फिर से आगे आना पड़ेगा और पायलट को रोकने के लिए अब गहलोत की कुर्सी छीननी पड़ेगी। अगर देखा जाए गहलोत गुट के जो विधायक है और ऐसे कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो अलग अलग पदों पर है, जिन्होंने ये बात तक कह दी कि वह इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है अगर पायलट के समर्थन में फैसला नहीं आता है। तो क्या गहलोत गुट के जो यहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेता हैं उनकी वजह से भी यहाँ पर सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है? देखिए, सरकार तो उनकी वजह से गिरने ही कगार पर है। अब फैसला एक और आना है सीपी जोशी का, और उसमें गहलोत गुट के नेताओं के इस्तीफे की ही यहाँ पर चर्चा होगी। कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया था, कितने विधायक इस्तीफा वापस लेने को तैयार है, कितने विधायक इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। बीच में भी खबरें ऐसी थी
कि 60 से ज़्यादा विधायक ऐसे थे जो आलाकमान के समर्थन में थे, लेकिन अगर संख्या 10-20 के आसपास भी रही या 5-6 के आसपास भी रही, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि 200 सीटों का ये विधानसभा का क्षेत्र है, 100 से ज़्यादा सीटें चाहिए चाहिए और ऊपर से 102 यहाँ पर बड़ी मुश्किल से बना है। आज जो बयान दिया गया है यहाँ पर सुखजिंदर सिंह की तरफ से, रंधावा की तरफ से, उन्होंने जिस तरीके से सचिन पायलट के समर्थन में अपनी बात रखी है, तो आपको उनके बयान से क्या लगता है? क्या यहाँ पर देखा जाए तो समर्थकों में तो खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पायलट के समर्थन में उन्होंने कहा है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी का अब झुकाव सचिन पायलट के लिए देखने को मिल रहा है? पिछले 3 साल में पायलट के लिए कई सारे बयान ऐसे दिए गए जो समर्थन में थे। जब ईडी कार्यवाही सोनिया पर हो रही थी, तब भी राहुल ने समर्थन में बयान दिया था। फिर बीच में सोनिया गांधी ने बयान दिया था उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी पहले से बयान देती आ रही। तो अब बयान का यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अब एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन जितना जल्दी लोगे उससे पायलट का समर्थकों का कहीं ना कहीं खुशी की लहर बरकरार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहता है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस में उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, महासचिव के पद पर तो वह है ही, लेकिन संकट मोचक के तौर पर वह देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी में। तो आपको क्या लगता है, साल 2020 में गहलोत सरकार को उन्होंने गिरने से बचाया था, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है अबरार, यहाँ पर अब गहलोत को साइडलाइन करती हुई नजर आएंगे और पायलट को आगे करती हुई देखी जाएंगी? देखिए, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अपनी भूमिका को निभाया है, उस भूमिका को निभाने के बाद हालांकि कांग्रेस पार्टी को जीत भी मिली, तो जाहिर सी बात है उनका कद बढ़ा है। और कहीं ना कहीं इस समय कहा जा रहा है कि राजस्थान के पूरे मामले को हल करने की जितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उम्मीदें प्रियंका गांधी से नज़र आ रही है, उतनी ज़्यादा उम्मीद राहुल गांधी या सोनिया गांधी से जो है विधायकों को भी नहीं देखने को मिल रही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के काफ़ी ज़्यादा करीबी मानी जाती है प्रियंका गांधी। उन्होंने 2020 में उस पूरे मामले को ठंडा किया था, तब जाकर के गहलोत की सरकार बची थी। तो जाहिर सी बात है कि अभी जबकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में इस वक्त चल रही है, तो हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर के भी कोई ना कोई बड़ा चिंतन मंथन चल रहा होगा। और यात्रा के राजस्थान से गुजरने से पहले सचिन पायलट के सीएम बनने को लेकर के कोई ना कोई बड़ा फैसला जो लिया जा सकता है, और उसमें सबसे बड़ा रोल हो सकता है कि प्रियंका गांधी का नजर आए, क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में जो है सक्रिय नजर आ रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा में भी इस वक्त वो साथ चल रही है, हालांकि मध्य प्रदेश में भी वहाँ पहुंची थी, लेकिन इस वक्त कई दिनों से लगातार वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जो है चल रही है। तो कहा जा रहा है कि अभी भी राजस्थान में जिस तरीके से सियासी हालात बिगड़ रहे हैं, उसको अगर शांत रखना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी को आगे आकर के सचिन पायलट के हिमायत में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जैसा कि अबरार ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कहीं ना कहीं आगे बढ़कर फैसला जरूर लेना पड़ेगा। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। दावे यहाँ पर ये किए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशों का इंतजार है। आपको क्या लगता है कशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे का झुकाव किस तरफ देखने को मिलेगा, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? क्योंकि मुलाकात तो दोनों ही नेताओं के साथ उनकी हो चुकी है, एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, तो आपको इस एकजुटता में क्या यहाँ पर एक बार फिर से टूट देखने को मिल रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट का साथ देते नजर आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार यहाँ पर जो विधायक एक समय पर गहलोत के साथ थे, वही विधायक अब यहाँ पर साथ देते नजर आ रहे हैं सचिन पायलट का। और वो विधायक जो है वो कहीं ना कहीं अब डरे हुए हैं, और ये भी खबर सामने आई थी ब्रांच यहाँ पर कि शायद ऐसा हो सकता है कि जबरन उनसे इस्तीफे यहाँ पर दिलाए गए थे, इस तरीके की बात सामने आई थी। और आज जो खबर सामने आई है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो ये कहा जा रहा है कि सीपी जोशी 28 दिसंबर को फैसला ले सकते हैं उन इस्तीफों पर, क्योंकि यहाँ पर अगर रंधावा की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर अब फैसला नहीं आता तो मुझे सीपी जोशी पर कहीं ना कहीं कोई फैसला लेना पड़ेगा, यानी कि उनका इस्तीफा हो सकता है। तो आप देखिए कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत से मामला अब सीपी जोशी के पद तक आ चुका है कि अब उनका इस्तीफा ना हो जाए, तो मामला यहाँ पर गंभीर बनता जा रहा है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही थी कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव हो जाए, उसके बाद हम फैसला लेंगे। अब चुनाव हो चुके, रिजल्ट सामने आ चुका है, तो मुझे लगता है इस महीने में कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा। और जयराम रमेश का भी आज बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरीके की वार्तालाप अंदरूनी तरीके से चलती हुई नजर आ रही है। तो आपके मुताबिक क्या लगता है, गहलोत इस कुर्सी को बचा पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि शायद उनके हाथों से कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो जो वहाँ की जनता है वो लगातार मांग कर रही थी, और अब तो सरकार में ही ये कहीं ना कहीं सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि सचिन पायलट को ही आगे किया जाए, तो कुर्सी इस बार जा सकते हैं उनके हाथों से।
जैसा कि यहाँ पर सभी सहयोगियों ने खुलकर अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को इस बार आगे किया जा सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि साल 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे, इन विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी का क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन आपके मुताबिक आखिरकार अब कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाना चाहिए, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।